सांसद गोपाल शेट्टी दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किए, जिसमें विधायक योगेश सागर के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम पोईसर जिमखाना में रखा गया था। R.D. बर्मन के गीतों संग भोजन के साथ दिवाली मनाई गई। लोग काफी खुश नजर आए। में है और ये बोरीवली की हवा का एक कारण गोपाल शेट्टी जी भी है और इसीलिए आप सभी भाग्यशाली है। उनके आह्वान पर काम करने का हम सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो अगर असंतोष जताएंगे नहीं तो काम को फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए किसी ने भी गोपाल भाई की बात को अदरवाइज लेना नहीं है। वो इसलिए लेना नहीं है कि मैं कपड़े संभालता हूँ, तुम लड़ाई लड़ो, वो व्यक्ति गोपाल शेट्टी नहीं है। वो बोलता है मैं भी लड़ता हूँ, तू भी लड़, मेरे साथ लड़, मेरे बाद लड़, लेकिन मेरे साथ लड़। ये गोपाल शेट्टी है और इसलिए हम सभी ने अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी चाहिए। अपने से जो भी हित में हो सके समाज के, उसके साथ अपने को जुड़ना चाहिए। मैं गोपाल भाई के तंदुरुस्त दीर्घायुष्य के लिए और उनके आने वाले जीवन की बहुत सारी सफल राजनीतिक यात्रा उनकी लंबी चले, इसलिए प्रार्थना करता हूं। और आप जग में रह जाएंगे यादें तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे यादें तेरे बोल। ला 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 ला। Everybody, come on, sing it again. La 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 la. क्या संदेश है? निश्चित आज पोईसर जिमखाना की तरफ से फिर एक बार दीपावली मिलन का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे बड़ा खुशी महसूस होता है जब ये दृश्य को मैं देखता हूँ। इसी बस्ती में मैं भूखे रहकर मैंने दिन निकाला। इस बस्ती में काम करते करते मैं नगर सेवक बना, इस बस्ती में काम करते करते मैं विधायक बना, मैं सांसद बना और ये पोईसर जिमखाना जैसे अनेक वास्तु मैं उत्तर मुंबई में निर्माण कर पाया। और ये इतने बड़े काम करने के पीछे मुझे प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दिया और उनको समर्थन करने का काम उत्तर मुंबई के सारे मतदाताओं ने किया। कि लोग अगर वोट नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग, मेहनत करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं समाज में, लेकिन मुझे ये सारा मिला, इसलिए मैं सबका अभिनंदन आज करना चाहूँगा। और मैं इस बात का कमिटमेंट भी देना चाहूँगा लोगों को कि वे जितना हो सके उतना जनता का सेवा आने वाले दिनों में मैं सामाजिक क्षेत्र में करता रहूँगा। भव्य राम होने वाली है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ये हम सबका भाग्य है कि हम इस पीढ़ी के लोग राम मंदिर को बनता हुआ देखा। राम मंदिर में जाकर हम रामलला का दर्शन भी लेने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। लेकिन उसके साथ साथ में इस देश के जो दृष्टा लोग हैं, जो RTI एक्टिविस्ट है और कभी कभी सिस्टम के लोग भी सारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ऊपर बंदी लाते हैं। उदाहरण के तौर पर गणपति बाप्पा के त्यौहार हो, माता जी का नवरात्र उत्सव हो, छठ मैया का पूजा हो, कावड़ यात्रा में जाने वाले लोग हो, ऐसे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बंधन भी डालने का प्रयास होता रहता है। इसलिए मैं पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोगों को ये कहूँगा, सरकार किसकी है वो न देखते हुए सरकार को सरकार का काम करने दो। ये सारे सरकार के लोग बंधन लाते नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग लाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ में लड़ने का जो रुतबा है वो हम सब लोगों ने कायम रखना चाहिए। नहीं तो जो हमने पाया है, जो कमाया है, वो फिर हमको खोने की डर मुझे हमेशा सताती है। तो हम संघर्ष करते हुए हमारे सांस्कृतिक विरासत पर अगर कोई रोक लगाने का प्रयास करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। सर, फिर से आज एक बार पेपर में हमारे विधायक योगेश सागर जी ने भी कहा है, वर्तमान पत्र में भी छपकर आता है कि सारे मुंबई शहर का वातावरण का लेवल जब इतना बिगड़ चुका है तो ऐसे समय पर भी बोरीवली का पॉल्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, मेंटेन हुआ है। तो बोरीवली का सिर्फ पॉल्यूशन लेवल ही मेंटेन नहीं है, तो बोरीवली का सौंदर्य जो है, जो एक संवाद है, सभी समाज के लोगों का मिलकर रहना, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट यहाँ पर होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे हैं,
जितने मुंबई में, महाराष्ट्र में, उतने बोरीवली में भी है। लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी किसी भी प्रकार का तनाव झंझट न करते हुए अच्छा काम करने वाले को हमेशा साथ देते हैं। ये भी ये पॉल्यूशन का भी हमको जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए सारे लोगों को दीपावली के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो सोच है, समझ है, बुद्धि है, जो अपनापन की भावना इनके दिल दिमाग में है, वो आने वाले दिनों में भी बरकरार ही न रहे तो उसमें और वृद्धि हो। इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।